हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। विषय है कि हनुमान कौन थे, उनका जो वानर संप्रदाय था वो क्या था। क्या वो बंदर थे, क्या वो लंगूर थे, क्या वो जानवर थे, या वो निएंडरथल थे, मनुष्य थे, जंगल में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, वननर थे, क्या थे। तो इस उपलक्ष्य में मुझे जैन रामायण का स्मरण आता है। जैन जो है वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। वो महान वैदिक परंपरा का ही एक पंथ है। जैन धर्म अलग धर्म नहीं है। जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव अलग अलग पंथ हैं, वैसे सिखिज्म, सिखियत, जोरोएस्ट्रियनिज्म, जैन, बौद्ध, ये सब के सब मात्र वैदिक आर्य सनातन धर्म के पंथ मात्र हैं। तो अब इन्हीं में से जैन धर्म या जैन पंथ या जैन मार्ग में कई अलग अलग समय में, अलग अलग राजवंशों के काल में, अलग अलग भारत के हिस्सों में अलग अलग जैन आचार्यों और जैन विद्वानों ने रामायण को कविता की तरह से अलग अलग शैली में लिखा। तो उन्होंने अपने जैन रामायणों में ये साबित करने का कोशिश किया कि राम और हनुमान ये सारे के सारे जैन तीर्थंकरों के अधीन थे। और इतिहास की कुछ ये विडंबना है और हिंदू धर्म की विडंबना है कि जैनियों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत कर दिया एक तरीके से, और उन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जैन रामायण का गठन किया, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान इनको नीचा दिखाया गया जैन तीर्थंकरों के विपरीत, उनके बाबत। तो अब जिस समय जैन धर्म अपने चरम सीमा पर था भारत में, उस समय भारत के वनों में भारत के वनवासी जो हैं वो शिव, शक्ति, उनके अलग अलग रूप और हनुमान की उपासना करते थे। तो अब इन वनवासियों को और वन में रहने वाले ब्राह्मणों को उनका मतांतरण करके जैन धर्म में लाना जैन आचार्यों के लिए एक चुनौती बन गया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हनुमान, चूंकि उस समय वनवासियों में हनुमान का प्रचुर मात्रा में उनका पूजा पाठ होता था, इसलिए उन्होंने ये साबित करने का कोशिश किया कि जो हनुमान हैं वो बेसिकली एक मनुष्य थे। वो कोई दिव्य पुरुष नहीं थे, वो एक मनुष्य थे। वो एक वनवासी आदिवासी कबीले के एक सदस्य थे, और वो लोग अपने कमर में रस्सी लपेट कर जाते थे, चलते थे। इसीलिए वो लोग का वो रस्सी जो लटकता था वो पूंछ की तरह दिखता था। तो इसको समझाने के लिए मैं आज मेरे बेसमेंट में आया हूँ। मेरे बेसमेंट में मैं ये जगह पर आया और यहाँ मैंने मेरा जो किक बैग है, उस किक बैग के पीछे समझिए मैंने एक, ये मानव आकृति का ही है, लगभग 5 फुट का है, और ये एक रस्सी मैंने बांध दिया। समझो कि एक ऐसा ही एक इंसान है, वो अपने कमर में ऐसा रस्सी बांध देता है और वो जंगलों में रहता है, शिकार करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ दौड़कर, उछलकर, कूद कर जाता है, वो प्राचीरों पर चढ़ता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, वो शाखाओं से लटकता है, शिकार करता है, युद्ध करता है। तो जैनों के, जैन रामायण के हिसाब से भगवान हनुमान जो थे वो एक ऐसे संप्रदाय को वो बिलोंग करते थे, संप्रदाय के वो सदस्य थे जो लोग अपने कमर में ऐसे एक रस्सी बांधते थे। अभी आप खुद ही बताइए, जो आदमी पहाड़ों में चढ़ता है, जो जंगलों में रहता है, जो शिकार करता है, जो युद्ध करता है, जो दरख्तों पर चढ़ता है, पेड़ों में चढ़ता है, शाखाओं में चढ़ता है, उसको चढ़ना, कूदना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, एक दूसरे से छलांग लगाना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा। वो क्या ऐसा आदमी कमर में अगर रस्सी बांध लेगा तो वो कहीं भी किसी भी झाड़ी में अटक जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो आदमी तो फंस जाएगा, तो वो शिकार करने जाएगा और खुद किसी जानवर का शिकार बन जाएगा, या किसी हादसे का शिकार बन जाएगा। किसी पहाड़ में चढ़ने को गया, रस्सी किसी खाली ऐसे जगह में, किसी क्रैक में या किसी फटे में अटक गया और वो खुद ही नीचे गिर के मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। और अगर समझो ये आदमी युद्ध करने जा रहा है या कहीं पे कोई डाका डालने जा रहा है, समझ लो, अगर मैं ये मान लूँ कि वो निशाचर हैं तो वो ऐसा भी काम करते होंगे। तो
कोई भी आदमी, कोई भी चोर या कोई भी शत्रु से लड़ने वाला योद्धा कभी कमर में ऐसा रस्सी नहीं बांधेगा। युद्ध के दौरान या भागने के समय उसका प्रतिस्पर्धक या उसका शत्रु यूं उसका कमर से पीछे से लटकता हुआ रस्सी पकड़ के ऐसा खींच के उसको रोक लेगा, उसको फिर दबा देगा ज़मीन पर। अगर आप ये मानते हो कि वो ऐसे यूं उस अपना रस्सी को वो कमर से यहाँ ऐसे कमर से ऐसे साइड में लटकाता था हनुमान के जो वानर संप्रदाय के लोग हैं, तो फिर ये तो पूंछ जैसा दिखेगा ही नहीं। और अगर ऐसे भी अगर लटका के रखेगा तो भी वही सब खतरा आ रहा है जो होगा अगर आप उसको पीछे बांध के रखें तो कोई भी दिमागी तौर पर दुरुस्त इंसान कभी भी ऐसा, जो शिकारी है, योद्धा है, जंगलों में जाता है, शिकार करने जाता है, शत्रुओं से लड़ने जाता है, शत्रुओं के नगरों पर हमला करने जाता है, वो कभी ऐसा कमर पे पीछे से या ऐसा साइड में कभी रस्सी लटकाएगा नहीं। ये उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। तो ये जो थ्योरी है जैनों का कि हनुमान एक ऐसे संप्रदाय को बिलोंग करते थे, आदिवासी संप्रदाय को, जो वन नर थे, यानी वन में रहने वाले नर थे, इंसान थे, जो ऐसा रस्सी बांधते थे कमर में साइड की तरफ या पीछे की तरफ, जो पूंछ की तरह दिखता था, इसलिए उनको लोग वानर बोलने लगे। ये जैनों का थ्योरी गलत है और उन्होंने जानबूझकर ये थ्योरी लिखा ताकि आदिवासियों, वनवासियों, ब्राह्मणों में ये एक भ्रांति फैले कि वानर मनुष्य ही थे, हनुमान भी एक मनुष्य ही था, वो एक वननर था, एक वनवासी था, एक आम इंसान था, और उसकी पूजा ना करके जैन रामायण पढ़कर लोग जैनियों का, जैन आचार्यों का और जैन मुनियों का, तीर्थंकरों की उपासना करने लगे। ये जैनियों का उनका एजेंडा था, उनका षड्यंत्र था हनुमान को नीचा दिखाने के लिए, और इसका सज़ा भी जैनों को मिला। उनका मज़हब जो इतना पूरा फैला हुआ था भारत में, सिकुड़ के इतना सा हो गया है। अब कुछ और लोग कहेंगे कि आपने शायद नाथ योगियों को देखा होगा, जो मच्छिंद्रनाथ जो हैं, वो लोग अपने पेट में रस्सी बांधते हैं। बिल्कुल, वो पेट और छाती पे पूरा रस्सी बांध देते हैं, क्योंकि वो एक यौगिक क्रिया है, ताकि जब सांस लें तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो, और उसी से उनका दिल, उनके फेफड़े, उनका किडनी, उनका लिवर सशक्त होता था, और उसी वजह से वो लोग जानबूझकर अपने श्वास की गति पर नियंत्रण रखने के लिए और अपने हृदय और अपने फेफड़ों पर दबाव बनाने के लिए वो लोग पूरा छाती और पेट पे रस्सी बांधते थे। नाथ योगी, कनिफनाथ और मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ योगी जैसे नाथ योगी, लेकिन वो लोग पूरा का पूरा छाती को पूरा यूं ऐसे लपेट के पूरा बांध के रखते थे वो लोग, छाती और पेट को दोनों, सिर्फ छाती ही नहीं या पेट ही नहीं या कमर ही नहीं, पूरा छाती, पेट और कमर को पूरा बांध के रखते थे। उनका कोई भी रस्सी का हिस्सा ऐसा साइड से या पीछे से ऐसा पूंछ की तरह नहीं निकलता था। तो मैंने आपको साबित कर दिया कि ये जो जैनों का, जो जैन रामायण में जो थ्योरी है कि हनुमान एक वन नर संप्रदाय से थे, जो लोग अपने पूंछ की तरह ऐसे रस्सी को बांधते थे पीछे या शरीर के पार्श्व भाग में, ये बिल्कुल गलत है। और आगे चलकर आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य आर्य समाजियों ने भी जैनों के इस थ्योरी को अपना लिया, क्योंकि उस समय जब दयानंद सरस्वती थे और उनके बाकी के आर्य समाजी थे, उनके पास वो ज्ञान नहीं था, उनके पास वो संसाधन नहीं था, और उनके समय में शिवापिथेकस और रामापिथेकस के अवशेषों का प्रमाण नहीं मिले थे। अगर प्रमाण मिले होते तो स्वामी दयानंद सरस्वती जैनों के इस थ्योरी को, जैनों के इस भ्रांति को स्वीकार नहीं करते। अब आप पूछेंगे कि ये शिवापिथेकस कौन है, रामापिथेकस कौन है, और हनुमान यदि इंसान नहीं है तो अगर वो मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, अगर वो वननर नहीं है, अगर वो वनवासी नहीं है, तो वो कौन थे? अगर वो मनुष्य नहीं थे, अगर वो पशु नहीं थे, पक्षी नहीं थे, जानवर नहीं थे, तो वो कौन थे? ये आपको मैं आगे के भाग में दिखाऊंगा। तो हमने देखा कि जो वानर थे वो ना निएंडरथल थे, ना वन मानुष थे,
ना वानर थे, अर्थात वननर। तो ये जो वननर होते हैं वो जंगल में रहने वाले लोग को वननर कहते हैं। तो ये वानर वननर भी नहीं थे, यानी ये महज इंसानी वनवासी नहीं थे, आदिवासी नहीं थे, जंगलवासी नहीं थे। तो ये वानर थे कौन? अगर वानर मनुष्य नहीं थे, मानव नहीं थे, तो ये वानर थे कौन? रामायण का सबसे प्रख्यात जुरासिक क्रीचर अर्थात प्रागवैदिक जंतु जो है वो था वानर, वो है वानर। वानर ही एक ऐसा प्रागवैदिक यानी प्रीहिस्टोरिक जीव है जिसका वर्णन बादस्तु रामायण, महाभारत और प्रायः प्रत्येक पुराण में वानर का जिक्र आता है, उल्लेख आता है किसी न किसी रूप में। तो ये प्रश्न हर हिंदू के दिमाग में, हर वैज्ञानिक के दिमाग में और हर एक आधुनिक इंसान के दिमाग में होगा कि ये वानर है कौन। दरअसल वानर का सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद 10.86.1-23 में आता है, जहां इंद्रदेव का एक योद्धा वृषिकापी देवता था जो एक वानर राज था। यानी हनुमान से पहले भी वानर जाति में एक वीर पैदा हुए थे जिसे देवता या देवदूत का दर्जा मिला था। तो आज के ये सवाल अभी भी जारी है कि वानर थे कौन। इसका जवाब आज के प्रजन्म के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। दरअसल वैज्ञानिकों को, आधुनिक वैज्ञानिकों को कुछ होमिनिड्स के फॉसिल्स मिले हैं और इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ये वानर जो थे कोई और नहीं, शिवापिथेकस और रामापिथेकस नाम के दो होमिनिड्स थे। दरअसल शिवापिथेकस और रामापिथेकस इनका प्रमाण भारत में ही मिला है सबसे पहले, और यही वानर जाति या वानर थे, वानर संप्रदाय थे। शिवापिथेकस, रामापिथेकस, ब्रह्मपिथेकस, सुग्रीवपिथेकस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सबके सब समान ही हैं। लेकिन इनमें से सबसे लंबा चौड़ा, बलिष्ठ और ज़्यादा ताकतवर शिवापिथेकस था। शिवापिथेकस नाम दिया गया इस प्रजाति को मॉडर्न यानी आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा, क्योंकि भगवान शिव जो थे सबसे हट्टे कट्टे, सबसे हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ ईश्वर थे सारे देवताओं में। तो इसीलिए चूंकि ये प्रजाति में सबसे ज़्यादा जो बलिष्ठ जो स्पेसिमेन था उसको शिवापिथेकस कहा गया। यानी शिवापिथेकस कहिए, रामापिथेकस कहिए, ब्रह्मोपिथेकस कहिए, सुग्रीवपिथेकस कहिए, रुद्रपिथेकस कहिए, ये सब के सब इंसान, चिंपैंजी, बंदर, लंगूर की तरह, बैबून की तरह, ओरंगुटैन की तरह, गोरिल्ला की तरह ही होमिनिड स्पीशीज के एक हिस्से थे। और शिवापिथेकस जो थे वो अखंड भारत का जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशिया में टकराने से पहले से यहाँ पर थे। यानी जब भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से मिल गया तो जो एवोल्यूशन हुआ उसमें जो सबसे पहला प्राणी आया वो था शिवापिथेकस। नर्मदा मनुष्य से भी पहले, यानी अर्थात भारत में मनुष्यों का उत्पत्ति से पहले शिवापिथेकस भारत भूमिखंड, अखंड भारत भूमिखंड या इंडियन सबकॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करते थे, और ये बाद में मनुष्यों के साथ ही ये रहते गए। और शिवापिथेकस में कई और भी सब जातियां जैसे जाइजेंटोपिथेकस, शिवापिथेकस, रामापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस जो ब्रह्मपुत्र घाटी में पाएगा, सुग्रीवपिथेकस जो हम्पी में पाया गया, केन्यापिथेकस जो केन्या में पाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ऑस्ट्रेलिया में पाएगा, रूडापिथेकस जो हंगेरी में पाया गया, ड्रायोपिथेकस जिससे बबून, एप्स, गोरिल्लास, ओरंगुटैन्स, लंगूर्स निकले, प्री कॉन्सूल जिससे सारे बंदर निकले, और ऐसे ही शिवापिथेकस और रामापिथेकस के जो हड्डियों के ढांचे हैं पूरे शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जो हिंदुस्तान, नेपाल और पाकिस्तान और भूटान में पाया जाता है यहाँ पाए गए हैं। और इसके अलावा भी गुजरात और ख़ास तौर से कच्छ और रण के इलाके में भी शिवापिथेकस वानर का हड्डियों का अवशेष पाया गया है। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हनुमान जी या शिवापिथेकस सिर्फ भारत में ही पैदा हुए थे? नहीं, ये पूरी दुनिया में पैदा पाए गए हैं। जैसे हरितालिका
नगर शिवालिक में कच्छ में 1932 से 1934 के बीच में। उसके बाद युगांडा में फोर्ट टर्नॉन में 1982-1970 के बीच में। ग्रीस में एथेंस में पाए गए 1970 टू 1980 में। टर्की में चांदिर में पाए गए 1970 से 1980। रुदाबारिया हंगेरी में पाए गए। खाइबर पाकिस्तान में 1990 में पाए गए। और दूसरे देश जहां पे वानर अर्थात शिवा पिथेकस के किसी न किसी वेरिएंट के हड्डी पाए गए वो थे नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सीरिया, केनिया, स्पेन, चीना और चेकोस्लोवाकिया या चेक रिपब्लिक। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं पाए जाते थे, ये पूरे विश्व में पाए जाते थे। पूरे विश्व में वानर प्रजाति या शिवा पिथेकस के अलग अलग सब ग्रुप्स पाए जाते थे। ये लगभग मायोसिन पीरियड में इनका राज था पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में, जो कि तकरीबन 18 से 18 मिलियन ईयर्स अगो इनका जन्म हुआ था। और मानवों से भी पहले पृथ्वी पर, यानी मानव होमो सैपियंस कहिए या होमो इरेक्टस कहिए या निएंडरथल्स कहिए, इनके आने से पहले से पूरे पृथ्वी पर इनका ही राज चल रहा था। और इसके कई प्रजाति हैं, जैसे मानवों में कई प्रजाति हैं। कोई कॉकेशियन है, कोई निग्रोइड है, कोई मंगोलॉइड है, कोई रेड इंडियन टाइप का है। तो वैसे भी इन शिवा पिथेकस में भी कई अलग अलग प्रकार थे, जैसे रामा पिथेकस, शिवा पिथेकस, ब्रह्मा पिथेकस, सुग्रीव पिथेकस, केनिया पिथेकस, जाइजेंटो पिथेकस इत्यादि, जैसे मैंने आपको बताया। अब आते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स की, कि इनका रूपरेखा कैसे था। इनका जो रूपरेखा था ये आधा इंसान और आधा बंदर जैसा था। ये देखिए, एक शिवा पिथेकस का एक खोपड़ी में आपको दिखा रहा हूँ जो पाया गया है। और ऐसे ही हड्डियों के ढांचे के आधार पर पाया गया है कि ये कम से कम मिनिमम हाइट इनका एक ओरंग उटैन जैसा था, यानी 1.5 मीटर्स या 5 फुट का था। इनका पूरा शरीर बहुत ही मजबूत होता था। खास तौर से इनकी उंगली और इनका फोरआर्म्स या रिस्ट बहुत मजबूत होता था। वानर या शिवा पिथेकस का हड्डियों का ढांचा, खास तौर से उसके कपाल के यानी मस्तक के ढांचे को देख कर मालूम पड़ता है कि ना तो ये निएंडरथल था और ना ही होमो सैपियंस या होमो इरेक्टस था। आप देखिए चित्र में होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस और निएंडरथल का खोपड़ी दिखाया गया है। इनका खोपड़ी पूरी तरीके से शिवा पिथेकस वानर से एकदम अलग था। अब आप ये कहेंगे कि ये शायद किसी तरीके का बंदर या गोरिल्ला हो सकता है। नहीं, अब आपको मैं दूसरे स्लाइड में दिखा रहा हूं यहां पर कि एक गोरिल्ला या बंदर का जो शारीरिक ढांचा है, खासतौर से उसका जो स्कल या उसका जो कपाल है, उसका जो खोपड़ी है, वो बिल्कुल अलग था शिवा पिथेकस वानर से। यानी शिवा पिथेकस एक ऐसा प्रजाति था जो ना मानव था ना बंदर था। वो गोरिल्ला, एप, ओरंगुटैन, चिंपैंजी, बबून, लंगूर इनसे भी अलग था। और मनुष्य जैसे होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन मैन इनसे भी अलग था। नर्मदा मनुष्य इनसे भी अलग था। ये अपने आप में एक अलग प्रजाति था, ये अपने आप में एक अलग स्पीशीज था। इनका खासियत ये था कि ये ओमनिवोरस थे, यानी ये नॉनवेज और वेज दोनों खाते थे। इनके दांतों में कुछ दांत इंसानों जैसे थे और कुछ दांत गोरिल्ला जैसे थे। इनका मिनिमम हाइट ओरंग उटैन जैसा 1.5 मीटर्स यानी 5 फुट से लेकर 7 फुट होता था। और इनमें एक और प्रजाति था जिसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, जाइजेंटोपिथेकस, जो 10 फुट का होता था। इनका शरीर काफी मस्कुलर होता था, मांसपेशियों से भरा हुआ होता था। इनके हाथ पांव लंबे लंबे होते थे। उंगली, कलाई, अग्रबाहु, मुट्ठी बहुत ही मजबूत होता था। और ये लोग सीधा भी चल सकते थे और यानी 2 हाथ 2 पांव पर भी चल सकते थे। ये दौड़ भी सकते थे, बैठ भी सकते थे। ये पेड़ों पर भी चढ़ सकते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद कर भी जा सकते थे। इनका स्कल या सर का आकार बहुत बड़ा होता था। इनमें मनुष्यों और बंदरों से ज्यादा बड़ा भेजा होता था। और इनका पूंछ काफी लंबा और काफी बलवान और सशक्त और विकसित पूंछ हुआ करता था। और इनमें नर और मादा दोनों किस्म पाए जाते थे। तो जो वानर थे ये कोई मिथक प्राणी बिल्कुल नहीं थे। मैंने आपको अभी इतने ही से ही समझा दिया है। लेकिन एक और चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि रामायण में कुछ बहुत ही विशालकाय वानरों का जिक्र है। तो अभी आप पूछेंगे क्या ऐसे विशालकाय शिवा पिथेकस पाए गए हैं? बिल्कुल पाए गए हैं। क्या हमारे भारत में पाए गए हैं? बिल्कुल पाए गए हैं। याद रखिएगा कि हनुमान जो थे वो भी एक विशालकाय वानर थे जो अपने
कंधे पर राम और लक्ष्मण को लेकर चलने में सक्षम थे और वो चलते भी थे युद्ध में भी और वैसे भी भ्रमण करने के समय। तो भारत में ही उत्तर भारत में जाइजेंटोपिथेकस नाम का एक सब स्पीशीज पाया गया है जो शिवापिथेकस का ही एक सब वेरिएंट है और उसका आप खोपड़ी देख सकते हैं। शिवापिथेकस का खोपड़ी से बड़ा था जाइजेंटोपिथेकस का खोपड़ी और उसके हड्डियों के ढांचे के आधार पर आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये कम से कम 10 फुट लंबा होता था, यानी ये 3 मीटर अर्थात लगभग 10 फुट लंबा होता था और वो उतना ही लंबा हट्टा कट्टा होता था। यानी आज के सबसे बड़े गोरिल्ला और अफ्रीका में पाए जाने वाले बबून, ओरंगुटैन, लंगूर और चिंपैंजी, एप और सिल्वर बैक्ड गोरिल्ला से भी ये लंबा चौड़ा और बलिष्ठ होता था। तो शिवापिथेकस वानर जो है और उसके जो उपजातियां जो हैं वो पूरे विश्व में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ऑस्ट्रेलेशिया, पॉलिनेशिया, यूरेशिया, एशिया, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, नियर ईस्ट, हर जगह, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हर जगह पाए गए हैं। मुझे माफ करना, यहाँ पे थोड़ा इंडिया का मैप थोड़ा गलत डाला है मैंने, मुझे क्षमा कीजिएगा। खैर, मुद्दे पर आते तो पूरा पगन दुनिया जो था वानर प्रजाति से अवगत था और इसीलिए पूरा प्रागवैदिक प्राचीन पगन दुनिया जो था वो हनुमान की पूजा करते थे। हम अगर किसी भी उप महाद्वीप पर या महाद्वीप पर चले जाएं, भारत ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, तो हमको वहाँ पर हनुमान का उल्लेख ज़रूर मिलेगा। किसी न किसी रूप में वानर की पूजा का प्रमाण हमको ज़रूर मिलेगा। जिधर भी वानर पाए जाते हैं वहाँ पर हनुमान का यानी वानर देवता का पूजन पाठन ज़रूर होता है, होता था। तो कुछ एक प्रमाण आपको देता हूँ। जैसे इंडोनेशिया मुस्लिम मुल्क है, लेकिन आज भी जैसे प्राचीन इंडोनेशिया में हनुमान की पूजा होता था, आज भी होता है। मेसो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के मायन, एज़टेक और इनका सभ्यताओं में भी हनुमान का बोलबाला था। वहाँ पर एक मंदिर भी पाया गया है जहाँ पर एक वानर हनुमान की तरह एक गदा लेकर युद्ध मुद्रा में है। प्राचीन तिब्बत या महाचीन या त्रिविष्टप में भी हनुमान का पूजा होता था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी धीरे धीरे हनुमान का पूजा होने लगा। वहाँ से तिब्बत से ही मंगोलिया में भी हनुमान का पूजा होता था। अफ्रीका में गबेक्रे नाम से हनुमान का पूजा होता था। यहाँ पर देखिए आप, हनुमान की जो आकृति थी वो हमेशा नमस्कार मुद्रा में होता था। या तो वो पद्मासन में बैठा हुआ है, खड़ा है, या फिर वो किसी सिंहासन पर बैठा हुआ है। इस रूप में हनुमान की पूजा करते थे अफ्रीका के हबशी। और भी नहीं, अफ्रीका में ही एक और देश है मिस्र या प्राचीन इजिप्ट। वहाँ पर चंद्र देवता यानी उनका मून गॉड को वो एक बबून के रूप में, बबून एक किस्म का वानर या बंदर ही होता है, अफ्रीका में पाया जाता है, बबून के रूप में पूजा करते थे हनुमान को और उसको बाबी बुलाते थे, बाबी। तो और पिरामिड्स में भी कई वानरों के मूर्ति पाए गए हैं। वो वानरों को बहुत प्रिय मानते थे और उनको कभी शिकार नहीं करते थे, उनकी पूजा करते थे, सम्मान करते थे। वैसे ही होंडुरास में एक लॉस्ट सिटी, एक गुप्त शहर पाया गया है जो समय के वेग के कारण कहीं छुप गया था, जहाँ पर प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा चिंपैंजी या गोरिल्ला का पूजा होता था। बल्कि जबकि होंडुरास में गोरिल्ला पाए ही नहीं जाते हैं आज, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर था, अर्थात वानर का मंदिर था। सियाम या प्राचीन थाईलैंड में हनुमान की पूजा होता था। आज भी थाईलैंड में हनुमान की पूजा होता है। मुआय थाई और क्राबोंग नाम का जो उनका युद्ध कला है उसमें हनुमान जो है वो इष्ट देवता है। और बाली और नेपाल में खास तौर से सिद्ध हनुमान अर्थात ध्यानस्थ हनुमान की पूजा बहुत ही प्रचलित है। और भी अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हम देखेंगे कि एक और दुनिया का एक और हिस्सा है जहाँ पर हनुमान का पूजा होता था, वो है फार ईस्ट या ओरिएंट। वहाँ पर अगर हम जाएं तो जापान में शिंतो और बौद्ध धर्म दोनों में ही हनुमान को सान्नो गोन्केन नाम से पूजा जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर सान्नो गोन्केन के मंदिरों में एक अक्सर दिखाया जाता है, एक बंदरिया छोटे से बंदर को लेकर बैठी हुई है।
वो दरअसल कोई और नहीं, अंजनी माता और हनुमान जी की मूर्ति है जिसकी वो पूजा करते हैं। साथ में बंदरों को संरक्षण दिया जाता है जापान में, और उनके हर एक मंदिर में बंदर का एक आकृति की पूजा करते हैं। ठीक वैसे ही चीन, जो हमारा दुश्मन देश है चीन, वहाँ पर भी हनुमान को वुकोंग नाम से प्राचीन काल में पूजा होता था। आज भी चीनी फेंगशुई में वुकोंग की मूर्ति को घर में रखना बहुत ही कल्याणमय माना जाता है, और फेंगशुई में वुकोंग मूर्ति का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शाओलिन टेम्पल में भी वुकोंग की बहुत पूजा करते हैं वहाँ के शाओलिन बौद्ध, और नीचे लंका में बौद्ध भी हनुमान की पूजा करते हैं। जैसे वहाँ का सबसे प्रचलित हनुमान मंदिर है श्री भक्त हनुमान, जो रामबोधा में है, और वेद्दा वनवासी जो हैं, जो तमिलनाडु के एक उपजाति था जो जाकर प्राचीन काल में श्रीलंका में बस गए, और श्रीलंका के मूल निवासी है वेद्दा वनवासी, वो भी हनुमान को अपना इष्ट देवता मानते हैं। तो यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, आराम से ये वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वानर मिथक नहीं थे, ये दरअसल में ऐसा एक प्रजाति था जो वास्तव में किसी जमाने में मनुष्यों से पहले पृथ्वी पर राज करते थे। वानर जो थे, इनमें इंसान और बंदर दोनों या गोरिल्ला दोनों के फीचर्स थे, दोनों के चिन्ह पाए जाते थे। ये निएंडरथल्स नहीं थे, परंतु निएंडरथल्स और मनुष्यों की तरह इनके अपने बस्तियां होते थे। वानरों के कई प्रजाति उप प्रजाति थे, उनमें से एक था ड्रायोपिथेकस, जो बाद में चल के लंगूर, बबून, एप, गोरिल्ला, ओरंगुटैन, बंदर और दूसरे ब्लैक मंकी बने। और वानरों में नर और मादा दोनों होते थे। हम ये नहीं जानते कि वानर और होमोसेपियंस या वानर और निएंडरथल्स में मेटिंग होता था कि नहीं, उनमें संभोग होता था कि नहीं, विवाह होता था कि नहीं, परंतु पुराणों में है कि हनुमान की जो माता थी अंजनी माता, उनके वो ऋषि गौतम और अहिल्या की पुत्री थी, और वो उन्होंने बाद में केसरी से विवाह किया था। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने साबित कर दिया वानरों का वैज्ञानिक अस्तित्व। अब पैस्टर असीम कुजूर राइसबैग मादरचोद क्या कहता है, देखिए क्या ये सही है कि इसके बारे में बताएं। रामायण में यह सिद्ध होता है कि सिर्फ पुरुष ही बंदर होते थे, महिलाएं बंदरियां नहीं होती थी। ये जो पास्टर है उसका कहना है कि बंदरियों का पूंछ क्यों नहीं दिखाते हैं हिंदी सीरियल्स और फिल्मों में, तो उसका लेके उसको आक्षेप है। मैं ऐसे हरामियों की ये बता दूं कि माता अंजनी देवी की वानरी रूप में पूजा हरिद्वार में होता है, और मानवीय रूप में बाकी सारे जगह होता है, खासतौर से श्री सिद्ध मातेश्वरी अंजनी धाम मंदिर में। हम लोग जानबूझकर माता अंजनी देवी की पूजा मानवीय रूप में इसलिए करते हैं, जबकि हम हनुमान को वानर रूप में ही पूजते हैं, ताकि हम अंजनी माता का मातृत्व और उनका जो मनुष्यत्व है उस पर हम अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सके, उसको हम और उजागर दे सके। इसीलिए हम लोग उसे माता के रूप में, इंसानी माता के रूप में हम उसकी, या मानवीय माता के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, और कोई कारण नहीं है। अब दूसरा कारण जो है कि हिंदी टेलीविज़न सीरियल्स में और फिल्मों में क्यों किसी बंदरी का पूंछ नहीं दिखाया जाता, तो शायद इन ईसाई राइसबैग्स को ये ज्ञात नहीं है कि जो पूंछ होता है वो एक बंदरी का शर्मगाह होता है, वो उसके गुप्तांग का एक रक्षक बोल सकते हैं, या गुप्तांग का ही एक हिस्सा होता है। उसके पीछे के शरीर के पीछे तिर्यक योनि, तिर्यक भाग का एक हिस्सा होता है, ये उसका लज्जा होता है। इसीलिए हम लोग अंजनी देवी या किसी भी वानरी को साड़ी पहनी हुई है या धोती पहनी हुई है तो उसमें से उसका पूंछ निकल के आ रहा है, बीच में से पूंछ निकल के आ रहा है पीछे से, ऐसा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाना उनका अपमान होगा। और किसी भी मादा का भी, अगर कोई भी मादा चाहे किसी भी प्रजाति का हो, उसका गुप्तांग, उसका शर्मगाह का इस तरीके से प्रदर्शन करना हमारा हिंदू संस्कृति के विरुद्ध है, और देवी का तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग अंजनी देवी को मानवीय रूप में पूजा करते हैं, मानवीय रूप में टेलीविजन सीरियल्स और फिल्म्स में दिखाते हैं, और उनका हम पूछ नहीं दिखाते सम्मान के लिए। अब ये ईसाइयों से मैं पूछना चाहूँगा कि तुम लोग पहले तुम्हारी जो सेंट मेरी है, यानी जीसू की जो अम्मी जान थी, उसका गांड दिखाओ, उसका चूत दिखाओ, उसका पिछवाड़ा दिखाओ वो हग रही है, वो नहाने के समय पीछे से उसका गांड दिखाओ, फिर तुम आकर हमसे बोलो, तब भी हम तुमको बंदरियों या वानरियों का पूंछ का हिस्सा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो उनका शर्मगाह है, वो उनका
सम्मान है, उनका इज्जत है। तो अभी ये जो ईसाई हैं, जो ईसाई कुत्ते हैं, जो ये सोचते हैं कि इंद्रधनुष या रेनबो जो है वो उनके ईसाई खुदा ने लिखा है, बनाया है आकाश में, ताकि वो कभी उसको किसी बात का विस्मरण ना हो, इसी वजह से इंद्रधनुष बनाया गया। जो ईसाई ऐसे कपोल कल्पित बातों को मानते हैं, वो कैसे शिवापिथेकस वानर की वैज्ञानिकता को समझ सकते। खैर, कभी भी किसी ईसाई पर भरोसा मत करना। फिर भी मैंने आप लोगों को और ख़ासतौर से ईसाइयों को समझाने का कोशिश किया कि शिवापिथेकस वानर प्रजाति का इतिहास क्या है, उसका विज्ञान क्या है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करके मैंने बताया। तो मेरा अंतिम नारा यही होगा कि अपने धर्म पर रहो, ईसाइयों पर भरोसा मत करो, और हमेशा याद रखो कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।